पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात तो जारी हैं, लेकिन इस मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा इस पर कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कहीं हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के साथ साथ तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। बैकडोर चैनल राब्ते हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि कोई ऐसे मुज़ाकरात इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रहे। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो हुकूमत और अपोजिशन के माबैन हैं, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ कोई इस हवाले से लचक पाई जाती है कि 9 मई के मुकदमात हों या इमरान खान साहब के मुकदमात हों। इस पे इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के हवाले से किसी लचक का मुजाहरा करने को तैयार है। इन हालात में हुकूमत के पास PTI को देने के लिए क्या है, क्योंकि PTI मुतालबा करती है कि 9 मई और 26 नवंबर के मुकदमात के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इमरान खान साहब समेत उनके तमाम जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई अमल में लाई जाए। इसके साथ साथ PTI अपने उस एहतजाज को भी जारी रखे हुए, जिसमें आज भी कहा गया अगर 3 माह तक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने साथ दिया और तफसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजी तो हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। क्या वाकई सिर्फ हुकूमत के लिए मसला होगा तफसीलात ज़र ना आने से, या मुल्क की इकानमी को भी धचका लग सकता है? सियासत इस जगह पर आ चुकी है कि जहाँ शायद अब ये बात पस मंज़र में चली गई है कि मुल्क की मैशत हो, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल हो, मुल्क को चैलेंजेस का सामना हो, सियासत में ये सारी चीज़ें अब शायद कोई हैसियत नहीं रखती। बयानिए को अहमियत हासिल है कि जो PTI बयानिया बना चुकी है या हुकूमत का बयानिया है उस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नज़र नहीं आता। इन हालात में नतीजा क्या निकलेगा? क्या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? अगर बाहर नहीं आएंगे तो फिर PTI को मुज़ाकरात से हासिल क्या होगा? दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी जारी है। PTI भी अपने 2 कदम पीछे हटने को तैयार नज़र नहीं आती। हुकूमत भी मुज़ाकरात के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर कह देती है। आज भी गवर्नर KP के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, फैसल करीम कुंडी, उन्होंने कहा कि हम कोई NRO नहीं देंगे। गोया PTI को कोई NRO मिलने वाला नहीं है। अगर NRO नहीं मिलना, मुकदमात ख़त्म नहीं होने, इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आना, तो फिर PTI को फ़ायदा क्या होगा? इस पर भी बातचीत करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शहज़ा मसलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन मुर्तज़ा साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दोनों रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हम चाहेंगे कि उनका मौक़िफ़ भी आज सामने आ जाए। शहज़ा मसलम साहबा, हुकूमत के पास अगर देने को कुछ नहीं है, इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो सकती, मुकदमात ख़त्म नहीं हो सकते, जुडिशल कमीशन नहीं बनाए जा सकते, मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा फिर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मुज़ाकरात की जो बात शुरू की गई और जिस वजह से हम हुकूमत की पार्टियां और उसकी इत्तेहादी पार्टी, आज की बात नहीं है। जब हम ऑपोजिशन में थे 2018 के बाद, जब ये एक रिग्ड शुदा इलेक्शन से आई थी ये पार्टी RTS बिठा के, उस वक्त भी तमाम पार्टीज ने एज ऑपोजिशन ये कहा कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, ऑन द टेबल आना चाहिए, मिसाके मईशत करना चाहिए ताकि मुल्क को इस पे काम मिले, जमहूरियत को इस पे काम मिले। उस वक्त भी ये तैयार नहीं थे। उसके बाद जब ये आए, खुद हुकूमत में आए, उस वक्त भी इन्होंने यही कहा कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने किसी सियासी जमात से। आज फिर इनका आज तक तो यही दावा रहा कि किसी सियासी जमात से बात नहीं करनी, सियासी क़ुव्वतों से बात नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। जब उस तरह से इनको बिल्कुल बारहा जवाब मिला, आपसे हमने मुज़ाकरात नहीं करने, ना ही हमारे मुज़ाकरात आपसे करने बनते हैं, तो आज शुक्र है कि इन्होंने इनको ये समझ आई। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारे पास इनको देने के लिए क्या है, देखिए तमाम सियासी जमातों का एजेंडा एक होना चाहिए इन मुज़ाकरात के लिए, और वो है मुल्क की बेहतरी और मुल्क के अवाम की बेहतरी। अगर ये सिर्फ ये इसलिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि इनके लीडर को NRO मिल जाए, इनका लीडर जिसके ऊपर काफी चीजें साबित हो चुकी हैं और होने वाली हैं, उसको बगैर किसी सजा के माफ कर दिया जाए, और उसके साथ जितने उनके वो लोग जिन्होंने 9 मई किया या जिन्होंने बार बार इंतशार किया, जिन्होंने मुजस्सम में गिराया, जिन्होंने अमनी फैलाई, उनको माफ कर दिया जाए। तो ये मुज़ाकरा करने का कोई तरीका नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट यू शहज़ा मसलम साहबा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ना मिसाके जमहूरियत हो रहा है, ना मिसाके मईशत हो रहा है। मुज़ाकरात तो यही हो रहे हैं कि हमारे जो है वो मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। अगर मिसाके मईशत की बात करें जिसका आपने तज़किरा किया,
आज भी उनका बयान तो यही है पीटीआई का कि हम तफसीलात ज़र यानी ज़र मुबादला जो पाकिस्तानी भेजते हैं अपने अजीज़ों को पाकिस्तान भेजते हैं, उनको रोकने की अपील जारी रखे हुए हैं। हम कहते हैं 3 माह तक अगर इन्होंने पैसे ना दिए पाकिस्तान की मैशत जो है उसको धचका लगेगा, हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। इसमें फिर मिसाक मैशत कहाँ पे है? आज आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत पे लगाया। जिस वक्त हम हुकूमत ली, पहले पीडीएम भी बना, उसके बाद भी, तो पाकिस्तान तबाही के दहाने पे था, डिफॉल्ट होने को था, खुदा न खास्ता। हमारी सियासत को धचका जरूर लगा क्योंकि हमने बहुत सख्त फैसले किए जिससे कौम को, अवाम को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा, अवाम को बड़ी बुराई का सामना करना पड़ा उन मुश्किल फैसलों की वजह से। लेकिन हमने उस वक्त भी फैसला किया कि सियासत नहीं रियासत, और हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फैसलों के ऊपर रहते हुए आप देख रहे हैं कि तमाम इशारे बेहतर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो गई है, जितने भी इस वक्त इकोनॉमी के जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए अगर आज भी पीटीआई यही कहती है कि सिर्फ इमरान खान को रिहाई उनको चाहिए, सिर्फ उनको एनआरओ चाहिए, सिर्फ उनको ये चाहिए कि उनकी सियासी कैदी बगैर किसी सजा के छूट जाए, तो फिर ये पाकिस्तान के अवाम को करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए, अवाम के लिए बेहतरी किस चीज में है, मईशत में है, बेहतरी सियासी तौर पे इकट्ठे बैठ के और कौम के लिए, मुल्क के लिए बेहतर सोचने में है, या सिर्फ एनआरओ मांगना ही इनका पीटीआई का मकसद। ठीक है, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ, मुझे हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ जाना, लेकिन ज़रका तैमूर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपने सुना शहज़ाद मनसब साहबा का कि कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसका नतीजा ये निकलना है कि कोई आपको रिलीफ नहीं मिलना, आपके पार्टी के रहनुमा बाहर नहीं आने, मुकदमात में आपको रिलीफ नहीं मिलना, तो फिर पीटीआई को फ़ायदा क्या? दूसरी तरफ पीटीआई जो है अब भी कैंपेन तो चला रही है सिविल नाफरमानी की। इन हालात में क्या आम आदमी की तरजीहात भी हैं शामिल कई मुज़ाकरात में? जी बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। शिजा फातिमा मलिक साहिबा की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, बड़ी अच्छी बातें करती हैं, लेकिन बात यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है, जिन हालात देखे ना जी, इतनी तजर्बाकार हुकूमत है, इनसे अगर अपना करंट अकाउंट डेफिसिट यानी जो खसारा है वो इनसे पूरा नहीं होता है, खर्चे क्यों नहीं कम करते? एक काम करना है, खर्चे कम करना। वो ये जो पाकिस्तान के पुराने सियासतदान है ना, इनको हजम नहीं होता, इनको ब्यूरोक्रेसी को, और जो लोग इस वक्त पाकिस्तान की एलीट है, आप अपने खर्चे कम करें, आपका मुल्क डिफॉल्ट से निकलेगा, आपका मुल्क अपने पांव पे खड़े होगा। ये कॉमन सेंस लोगों में है नहीं। बाकी बात आगे चलने मुज़ाकरात की बात यह है कि देखें, मुल्क हम सबका है, खा वो मुस्लिम लीग नून हो, खा वो पीटीआई हो, खा वो पीपीपी हो, या खा आम आदमी है। तो इस मुल्क के साथ इस किस्म की इंतकामी सियासत ना करें कि आप मुल्क को आप रोक दें। जो हालात इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, केपी, बलूचिस्तान में हैं, ये क्या इनको नजर नहीं आ रहे? ये अपनी कुर्सियों के चक्कर में, अपने जाती मफाद के चक्कर में पूरे मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है। भाई कितना जुल्म की बात सुने। लेकिन डॉक्टर साहब अगर हुकूमत को ये एहसास नहीं है, अपोजिशन को भी ये एहसास नजर नहीं आता, अपोजिशन सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखे हुए है, वो कहती है ज़र मुबादला ना भेजें, पाकिस्तान की मैशत को धचका लगे, हमारे मुतालबात माने जाएं। ये आम आदमी को तकलीफ पहुंचा के पीटीआई क्या हासिल करेगी? देखिए मेरी बात सुने, पीटीआई को तो आपने दीवार से लगाया हुआ है। बंदे हमारे, कोई बंदा आपने नहीं छोड़ा जिसके घर वालों को आपने उठाया नहीं। मेरे अपने बेटे किडनैप हुआ है, लोगों के बेगुनाह लोगों को आपने जेलों में रखा हुआ है, जाली आप उनको सजाएं दिए बगैर 2-2 साल आपने लोगों को जलील किया हुआ है। लोगों के बच्चे, लोगों के बूढ़े माँ बाप, माओं को तक को आपने नहीं छोड़ा। कुछ तरीका है आप लोगों का? तो कौन सी दुनिया में रह रहे हो? और हम तो, हमारे पास ना हुकूमत है ना कुछ, सारा कुछ इनके हाथ में। ये तरीका है पाकिस्तान को खराब करने का? इनको अब अक्ल के नाखून लेने चाहिए। ये जो पुराने सियासतदान है ये फारिग हो चुके हैं। देखें, मैं इज्जत सबकी करती हूँ, लेकिन जो हकीकत है इनका टाइम ओवर हो चुका है, ये एक्सपायर्ड है सारे। अब आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और आपके हमारे जैसे आम लोग जो हैं उनको आप लेके आए, जिनको पाकिस्तान का दर्द है। ये लोग तो मैं क्या बोलूं, अच्छा भी नहीं लगता, इज्जत करते हैं हम सबकी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। हसन मुर्तज़ा साहब, आपने सुना मौक़िफ़ हुकूमत का, ख़ास तौर पर अगर PMLN की बात की जाए,
फिर साथ ही साथ पीटीआई का मौक़िफ़ की अगर बात की जाए, आपको लगता है, आप बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं, आपने एक वक्त देखा है, हुकूमतें आती जाती देखी हैं, ये मुज़ाकरात, जिसका मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है, आपको लगता है ये कामयाब होंगे? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे बड़ा अहम इशू है उस पर बात करने का मौका दिया। डॉक्टर साहिबा ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बातें की, ज़रका साहिबा भी इस तरह बात कर रही थी कि ये मुल्क सबका है, बड़ी पॉजिटिव सोच है, सबका मुल्क है और सब लोग जो है इसे अपने अपने अंदाज में अपने अपने वक्त में चलाते भी रहे हैं। उसमें मुल्क बेहतरी की तरफ भी गया, मुल्क को किसी वक्त सख्त हालात का सामना भी करना पड़ा। ये सारी चीजें जो है अपनी जगह है। देखें, एक चीज तो हमें बिल्कुल ये डिसाइड हो जानी चाहिए कि कोई चीज भी माराए आइन, कानून, अदालत नहीं होनी चाहिए। इस पे सबका इत्तेफाक भी है और गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आज जिसको कहा जा रहा है जी कि मुज़ाकरात होंगे और उसके नतीजे में शराइत ये है कि हमारे कैदी छोड़ो, हमारे वर्कर्स छोड़ो, हमारे लीडर छोड़ो, तो आज भी तो ऐसी बात नहीं हो रही ना। आज भी तो यही एनआरओ कहा जा रहा है ना कि ये हम करते हैं, ये आप कर दो। तो इस चीज की जरूरत नहीं है। आज हमें आगे बढ़ना चाहिए और मैं समझता हूँ कि अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ा खुश आइंद है कि उन्होंने कुछ लोगों को माफियां भी दी हैं और वो एक आम आदमी को माफी दी है, आम आदमी को रिलीफ दी है, जिसका बच्चा गुमराह होके गलत रास्ते पे चल पड़ा, जिसने एहतजाज को एक आप दहशतगर्दी समझ लें कि वो उस तरफ लेके चल पड़ा। जब क़यादत नहीं होगी तो वो बेहंगम हजूम जो है वो मॉब की सूरत इख्तियार करेगा और वो कुछ भी कर बैठेगा। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब जो लोग रिहा हुए, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने हार पहनाए, उन्होंने नारे लगाए, फिर से अज़म किया हम ऐसे ही काम करेंगे, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें बुखारी साहब ने जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब की, उन्होंने कहा कि 9 मई के मुजरिमों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ ये माफिया मांगते हैं और दूसरी तरफ फिर धमकियाँ लगाते हैं। पाक फौज को दी गई रियायत पर दोबारा सोचना होगा। देखिए मलिक साहब, मेरा इस पे और है, मैं कहता हूं कि वो लोग सियासी कारकुन हैं, उनकी वफादारियां तब्दील नहीं करनी चाहिए, ना करवानी चाहिए, ना उन्हें इस चीज पे मजबूर करना चाहिए कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ें। वो अपनी सियासी सोच को साथ लेकर चले और पॉलिटिकली वो अपने आप को, उनको ग्रो भी होना चाहिए, उनको आगे भी बढ़ना चाहिए। ये तो कोई तरीका कार नहीं है ना कि उनकी सियासी वफादारियां तब्दील हो जाए। फौज का पॉजिटिव जेस्चर ये है कि फौज चाहती है कि वो सियासत का हिस्सा ना बने, तो हमें उसको नहीं घसीटना चाहिए। अब एक क्रिमिनल केस होता है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस आती है, जो सजा होते हैं, अगर उसमें कोई प्रोसिक्यूशन ये समझती है या कोई इदारा ये समझता है कि यार ये पाकिस्तानी है, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। उसको हमें ये नहीं लेना चाहिए कि वो ये लोग वापस जाके फिर गालियां क्यों दे रहे हैं। गालम गलोच तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, सियासतदानों के अंदर भी वज़ादारी होनी चाहिए। सॉरी, हमने मतलब है कि ये कतन नहीं करना जी कि तहरीके इंसाफ को बतौर सियासी जमात दीवार के साथ लगा दिया जाए। हमें जो लोग उसमें तौर पे मुजरमाना सोच रखते हैं या वो समझते हैं कि ये हमारा तरीका सही है, बिल्कुल हो। जो लोग पुरअमन सियासत करना चाहते हैं उनको उस प्लेटफॉर्म से करने देनी चाहिए। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करूँ, वापस आते हैं तो इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन भी कभी कभी गोलाबारी शुरू हो जाती है, उसकी बुनियादी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।